कनेक्शन है हिम्मत का, विजय का, सफलता का। हिम्मत, विजय और सफलता। तो हिम्मत है रॉ मटेरियल और उसका प्रोडक्ट है विजय की फीलिंग, और सफलता है एक्शन। सक्सेस कभी भी कर्मों से पता चलता है। विजय ये फीलिंग भी है, विजय विक्ट्री भी कर्म है, लेकिन अगर ज्ञान मार्ग में विजयी फीलिंग है तो हिम्मत गुण है जो बाबा से मिलती है, और विजय। तो आज बाबा ने इन तीनों पर अच्छा फोकस किया है। तो चलो हिम्मत के गुण से अपने ऊपर हम प्रैक्टिकल में फील करेंगे। 18/2 और ये है न्यू ईयर 31/12/98 की मुरली। हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को, अति स्नेही, फिर से हमारे टाइटल्स नोट करने हैं। पूरे मुरली में मैक्सिमम कितने टाइटल्स मिल रहे हैं हमको? अति स्नेही 1 टाइटल, सदा सहयोगी, और ये भी सदा सहयोगी टाइटल है। गुण के साथ जो भी मैच करता है वो हमारा टाइटल है। और अति समीप, एज इट इज ना, ये नहीं ओनली समीप बोलो लास्ट में। अति समीप बच्चों को नवयुग, नवजीवन और नववर्ष की मुबारक देने आए। पहले क्या सीक्वेंस है? नव युग, नवजीवन, नववर्ष। नववर्ष लास्ट है। पहले बाबा आ गए तो संगम शुरू हो गए, नया जीवन हो गया। मैंने पहले संकल्प सोचा था कि पहले तो नया जीवन होगा, मैंने कहा नहीं, नवयुग, नवजीवन और फिर नववर्ष। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सम्मुख रख मुबारक ले रहे हैं। बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं चाहे समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके दिखाएंगे। 99 आ रहा था ना, 31/12/98। चाहे स्व के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने में, उमंग भी अच्छा है। 3 फोकस है ना हमारे जीवन का, स्व परिवर्तन, सेवा में, या शुभ भावना द्वारा उस आत्मा को चेंज करना। तो साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद अवश्य देते। एक संकल्प और पदम गुणा मदद। मैंने संकल्प किया इस आत्मा के प्रति बहुत शुभ भावना, पदम गुणा मदद कैसे मिले? बाद में मिलेगी कभी और। स्वयं के संकल्प, जैसे ही मैं संकल्प करती हूँ ये गुस्से वाला है, मेरे कितने समय तक संकल्प 5 मिनट भी चलते रहे चलते रहे चलते रहे, कितना नुकसान है। 1 वर्ष का है, इस बार की मुरली सभी ने सुनी है, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 ईयर। ये हमका हमारा इक्वेशन रहेगा, रहेगा हाँ या ना? करना ही पड़ेगा, भगवान का इक्वेशन है। हाँ, तो हो गया ना। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 9
तो 5 मिनट मैंने वेस्ट किया। हाँ। कैलकुलेट करो अभी। कितना मिनट वेस्ट किया। हम्म, तो बाबा कहते हैं, तो एक, तो इसलिए कितना पदम गुणा हुआ कि नहीं? एक संकल्प का, हिम्मत का पदम गुणा 1:300। ऐसा कोई शेयर प्राइस है? 1:300 का बेनिफिट इन 5 मिनट्स मिल जाए। ये है पदम गुणा। इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। कभी भी स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग। दूसरे के प्रति भी हिम्मत कम नहीं करो। पता नहीं ये सुधरेगा भी नहीं है या नहीं, पता नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो वरदानी, तो इसलिए बाबा ने कहा उड़ने का युग है, तो हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग। युग के भी टाइटल्स करने हैं, एक में स्व के टाइटल्स, एक युग के टाइटल्स। तो उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग। सभी ऑनलाइन वालों को भी है, अव्यक्त फरिश्तों को, ये होमवर्क, अभी का होमवर्क, 1 घंटे का होमवर्क है। ठीक है, तो वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। कौन सा है ये टाइम? हाँ, इसलिए डायरेक्ट विधाता द्वारा, इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्व पुरुषार्थ, चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा। देखो, कोई भी कार्य शुरू करते हो, स्व पुरुषार्थ और चाहे विश्व सेवा, आज करना है ना 5 बजे, सभी को जाना है ना, तो चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्व पुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है। हिम्मत के आधार पे कोई भी कार्य। आज से देखो, अब पता, बाबा को थोड़ी पता था आज 21 दिन शुरू करेंगे। स्व पुरुषार्थ के लिए हिम्मत का गुण जिसने की, तो सफलता हुई पड़ी है। असंभव संभव होने का युग है। देखो, इस समय का वो होता है असंभव। दुनिया में समय के अकॉर्डिंग कितने सारे एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। भाई मुहूर्त आज 12 बजे का है, शादी वाला वो जो, तो क्या होता है, कितना भी कुछ हो, करते हैं ना, सारे रिलेटिव्स, ये वो कुछ भी हो, क्योंकि मुहूर्त का इम्पोर्टेंस, इस मुहूर्त में ये काम करना है, होता है, कल्चर ऑफ द फैमिली है। असंभव संभव होने का युग है, तो ये युग मुहूर्त है। इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में देखो कितने सारे हिम्मत के स्टेटमेंट्स है आज के। स्व पुरुषार्थ और उसमें नोट करो, ठीक है मेधाबन, स्व पुरुषार्थ और सेवा में सफलता हुई पड़ी है। असंभव संभव होना ही है, क्योंकि सफलता का युग है। और होगा या नहीं होगा, थर्ड, ठीक है, नोट कर रहे हैं। तो सफलता के स्टेटमेंट्स, युग का, और अव्यक्त स्वयं के टाइटल, अधिकारी आत्माओं को,
ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, वर्षा मिलना ही है। तो नए वर्ष में ये विशेष स्मृति मर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही है। इस निश्चय से रूहानी नशे से उड़ते चलो। अभिमानी नशा नहीं, रूहानी नशा। निश्चय बुद्धि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही है। अपने प्रति हिम्मत के स्टेटमेंट्स ये सब नोट करने, ये भी एक स्टेटमेंट में आएगा। इस निश्चय से रूहानी नशे से उड़ते चलो। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी है ही है। निश्चय बुद्धि, ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। निश्चय बुद्धि विजयी है ही है, लकीर है तकदीर की। किसी का ना बॉन ही ये होता है, वो तिलक वाला एक वैसे सिलवट होती है, कहते बड़ा भाग्यवान है कि उसका बॉन ही ऑलवेज तिलक वाला है। तो हाँ, तो भाग्यवान है ना, आप जैसी आत्मा मिली तो बाबा कहते हैं तकदीर की लकीर लगी हुई है। तो फील करो मेरे ऊपर, एक सेकंड के लिए फील करे मुझ आत्मा के मस्तक पर रेड कलर की तकदीर की लकीर लगी हुई है। ठीक है, चलो इस निश्चय से मुरली सुन रहे हैं। विजय, तो विजय का तिलक ये वाला सदा मस्तक पर चमक रहा है, इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। 99 वाला टाइटल है वर्ष का, बाबा ने दिया। एक्चुअली एवरी 31 मार्च को बाबा अगले वर्ष का टाइटल देते थे। 97 का टाइटल था जीवन मुक्ति वर्ष, बोला ना मुक्ति वर्ष, मुक्ति वर्ष वाला था। ऐसा सदा विजयी वर्ष, ऐसा निश्चय और नशा है। डबल विदेशियों को है, पूछ रहे बाबा डबल विदेशी का है या मनु बहन, रानी बहन है या नहीं? आज संडे है ना। अच्छा। जी है दीदी। तो बाबा पूछ रहे हैं नशा है, डबल विदेशी होशियार है, सबने हाथ हिलाया। बहुत अच्छा, तिलक नजर आ रहा है, और भारतवासी तो है ही भाग्यवान। क्यों? भारत की धरनी ही भाग्यवान है, इसलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो। हिम्मत समाई हुई है क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। हिम्मत समाई हुई है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। ऐसे होना, पूछ रहे बाबा ऐसे होना। सभी हाथ हिला रहे, हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते। अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हो। तो कभी यह नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा, होगा शब्द नहीं लाना। पता नहीं क्या होगा, अनेक बार के विजयी है, एक बार के नहीं। ये भी एक अच्छा टाइटल है, अनेक बार की विजयी आत्मा। ओनली विजयी आत्मा, ठीक है। हम्म, हाँ, तो सदा विजय है और सदा रहेगी। सब पक्के है, बहुत अच्छा। अभी फिर वहां जाकर ऐसे कमजोर समाचार नहीं लिखना कि दादिया बाबा माया आ गई,
ऐसे नहीं लिखना। माया जीत है, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। ये रूहानी नशा इमर्ज करो, ये भी नशा है। हम नहीं होंगे तो और कौन हो, ये भी हिम्मत का स्टेटमेंट है ना। इतना पुरुषार्थी, इतना त्यागी जीवन, इतना पवित्र जीवन, खान पान की शुद्धि, उसके बाद रोज की साधना अलग, फिर रोज का एक होमवर्क खुद के लिए वो अलग। ऐसे आत्मा के सामने बाकी विजयी होगे क्या। इनमें से एक दो भी कोई करता है तो भी विजयी। इतने तो बाकी कोई दुनिया वाले नहीं करते होंगे ना, है कोई। नहीं करते। बाबा कहते हैं हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। और कार्य में मन और बुद्धि विजयी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है। मन और बुद्धि बिजी हो जाता है, लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते भी ये विजयीपन का रूहानी नशा है। निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। निश्चय की निशानी नशा है, और नशा है तो अवश्य निश्चय है। दोनों का संबंध है। इसलिए अभी 99 में अपना नशा सदा इमर्ज रखना। नशा है तो निश्चय है। हाँ, और निश्चय है तो नशा है। न भूल होगी, न मेहनत होगी। बाप दादा भी, बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता। बुद्धि में इतना सारा बोझा लेके चले, ये मेहनत है, ये है, ये है, ये करना है, ये करना है। हाँ, बहुत सारा ये जो स्टेशन पे कहीं जाते भी है ना, बहुत सारा लगेज होगा ना, तो ध्यान रखना पड़ता है, ये 1 2 3 4। और एक लगेज होगा तो निश्चिंत रहेंगे। तो इतना सारा लगेज, ये भी एनर्जी कंज्यूमिंग है। तो बाबा के एक है, मेहनत अच्छा नहीं लगता। युद्ध करते हुए देखते हैं ना, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता। इसलिए इस नव वर्ष को कैसे मनाएंगे। मुक्ति वर्ष मनाया, नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया, तो यह वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। सब मौज में रहने वाले हैं, मेहनत करने वाले नहीं। पूछ रहे बाबा, मौज में रहने वाले या मेहनत करने वाले हैं। बोलो भाई, अव्यक्त फरिश्ते। हम्म मौज में रहना अर्थात ये फील करना मैं विजयी हूँ। इतने सारे स्टेटमेंट्स। मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है। मौज अच्छी लगती है ना, तो ये वर्ष मन में संकल्प में भी मेहनत मुक्त, मेहनत मुक्त हो। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र व चिट्ठियां बहुत अच्छे अच्छे हिम्मत की आई है। मेहनत मुक्त वर्ष। दूसरा वर्ष था सदा, नहीं नहीं, सदा विजयी वर्ष, मेहनत मुक्त वर्ष। बाप दादा के पास अच्छा, अच्छे अच्छे हिम्मत के पत्र आई है, चिट्ठी आई है कि हम अब से 108 की माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं, और उड़ियान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। ठीक है, जाते जाते आज बाबा को ये चिट्ठी रख के आना लेटर बॉक्स में। निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया, इसलिए बीती को सोचो नहीं। अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। बीती, 1 सेकंड पहले तक बीती, बीती को बिंदु, ये हमारा फॉर्मूला है। कुछ कुछ हमारे ना इक्वेशंस है। नव वर्ष के नए उमंग भी,
अच्छे अच्छे लिखे हैं, चाहे विदेश के बच्चों ने चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं, इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव। कौन सा हिम्मत रखा था सभी ने? 108 की माला का बोला ना। 108 की तो माला में। हाँ, तो उसके लिए बाबा ने कहा अपने निश्चय और हिम्मत का समाचार, तो इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव। 108 के लिए क्या करना होगा? जो अभी मेरा निश्चय नशा है, बस वो पूरा दिन चलता रहे। आज के दिन चल गया ना तो पास, कल का फिर देखेंगे, तब तक अमर रहेंगे ना। डबल विदेशी अमर रहेंगे, भारतवासी भी रहेंगे ना। भारत को तो नंबर लेना ही है, लेना ही चाहिए। नव वर्ष में क्या मनाते हैं? एक तो गिफ्ट देते हैं और दूसरा ग्रीटिंग्स देते हैं। मिठाई खूब खाते खिलाते हैं, नाचते गाते भी बहुत है। तो आप सिर्फ 12 बजे के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नव युग में हर घड़ी नई है। हर घड़ी नई थॉट, मतलब पॉजिटिव थॉट होगा तो हर घड़ी नई। हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। ये भी हिम्मत के पॉइंट है। हर घड़ी, हर श्वास, हर संकल्प। हम्म। हम्म। ठीक है, वो अलग बात है। डेट्स तो चेंज हो जाती है ना। हाँ, डेट चेंज की बात है। टाइम चेंज मतलब डेट चेंज हो गया ना। तो बाबा कहते हैं, इसलिए सदा पूरा वर्ष, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास सदा एक दो को। अब होमवर्क सुनो। दिल खुश मिठाई बांटते रहना। बांटेंगे ना? दिल खुश मिठाई बांटने आती है? सभी होशियार है तो दिल खुश मिठाई बांटना। कोई आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण, अपने स्वभाव के कारण आप दिल खुश मिठाई बांट रहे हो कि मेरा दिल खुश है। अगर नहीं भी स्वीकार करे तो आप दिल शिकस्त नहीं होना। आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। ठीक है, मैंने तो दे दी ना, मैंने तो संकल्प बहुत अच्छा किया ना, फिनिश। हमारा आज्ञाकारी का हो गया। यह नहीं देखना कि मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई लेकिन ये तो नाराज हो गया। कोई हर्जा नहीं, वह राज को नहीं जानता है ना, तो नाराज हो गया। आप तो राज को जानते हो ना। हमारा क्या राज है? मैंने इतनी दिल खुश मिठाई बांटी, उसने तो फिर भी, वो तो मेरे से नाराज ही है। क्या राज है इसके पीछे? बोलो शरद भाई। उसका पार्ट है। अच्छा, और दीदी कर्मों का हिसाब किताब होगा। हम्म, ऊपर से दिल कर्म। खुश था किंतु अंदर में कुछ भावना बाकी बची थी, इसलिए वो खुश नहीं हुआ। हम्म, हमारा कमजोर संकल्प पूरा आत्मा है। सच्चा नहीं था। मैंने इतना हिम्मत, मतलब मुझे और हिम्मत देना है। इतना सा हाथ देने से नहीं हो उठ पा रहा है वो, और ज्यादा हाथ देना पड़ेगा। ठीक है, राज को नहीं जानता है तो ये राज भी जान लो कि आप तो राज को जानते ना, तो कौन सा राज है? ये राज भी जान लो कि यह हिसाब किताब व समस्या, यह हिसाब किताब व समस्या के वश है।
ये राज है। आप तो आज्ञाकारी बनो ना, ठीक है ना? आज्ञाकारी बनना है ना? पूछ रहे बाबा। आज्ञाकारी आपको तो बनना है, मैंने तो दिया, मैंने तो हेल्प किया। तो ये फीलिंग करना कितना अच्छा ट्रेनिंग है। पहले हम लौकिक पेरेंट्स होते थे, उसने वो बच्चा आता है, ये किया मैंने, तो ये किया मैंने, इतना हेल्प किया, उसने तो ऐसा किया, तुम क्यों करते हो? ऐसा लौकिक पेरेंट कितना रॉन्ग शिक्षा देते थे। फिर तुम भी छोड़ दो, तुम क्यों इतना जाते हो? हाँ, ये तुम मार खा के थोड़ी आना है। अब बाबा क्या कह रहे हैं? ये पेरेंट, पारलौकिक पेरेंट, बच्चे तुमने तो किया ना, तुमने तो आज्ञाकारी बने ना। ऐसे ही बाबा ने बोला है, ठीक है ना? आज्ञाकारी बनना है ना? यहाँ तो हाँ बहुत अच्छा करते हो। अगर आप यहाँ देखो ना, पूछ रहे देखो खुद के, ये हिम्मत के संकल्प खुद को कितना खुशी दिलाती है। दिल से वो स्माइल निकल रही है ना सबके। बाबा कहते हैं अब यहाँ से देखो, बाबा कहते हैं यहाँ तो हाँ बहुत अच्छा करते हो। आप यहाँ देखो, इधर स्टेज से देखोगे ना सबके चेहरे बहुत ही ब्यूटीफुल, दिल की खुशी लगा पता चल रहा है। बाबा कह रहे तो हाथ भी बहुत अच्छा हिला देते हो, खुश कर देते हो, कांध भी हिलाते हो, हाथ भी हिलाते हो, लेकिन बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो, जैसे भी हो, बाप तो देख खुश होता ही है। बाप ने जो वायदा किया है, कैसा भी लायक बनाकर साथ ले ही जाना है। साथ में चलना है ना? पूछ रहे बाप, साथ में चलना है ना? साथ चलने के लिए तैयार है? परम धाम सभी तैयार है? एवर रेडी है? हाथ उठाया देखो। एवर रेडी है? अच्छा, अच्छा एवर रेडी भी है, बहुत अच्छा। एवर हैप्पी है? ये अव्यक्त फरिश्ते का कोई नहीं पता चल रहा है। एवर हैप्पी है, हाँ। और जब माया आ जाएगी तो फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे, बाबा माया आ गई, आ गई। चिल्लाना नहीं, अपने को मैं विजयी कर लेंगे। मैं विजयी हूँ, अपने को इस ये संकल्प से उड़ा देना, माया नीचे रह जाए और आप ऊपर उड़ परम जाए। धाम में पहुंच जाओ, तो माया नीचे माया चली दिखती जाए। रहेगी। ऊपर उड़ गया ना। अच्छा तो खुशी में नाचते भी रहना, और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना। साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको, एक है दिल खुश मिठाई, ये होमवर्क। कौन सा? वो नाराज है तो भी हम दिल खुश मिठाई। अच्छा, साथ में और कोई ना कोई गिफ्ट देना, कोई हाथ खाली न जाए। कौन सा गिफ्ट देंगे? आपके पास तो गिफ्ट है, बहुत है, गिफ्ट का स्टॉक है, तैयार होना चाहिए गिफ्ट। नहीं तो उस समय उसको जरूरत हो और टाइम लगाए तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जाना, गुणों का फ्राक गिफ्ट। दिल बनना। हाँ, कि आप सुनना क्या क्या गिफ्ट है, कई सारे गिफ्ट है। फ्राक दिल बनना, किसी को फर्स्ट शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, पावर दो। अच्छा, किसको कोई गुण की गिफ्ट दो, हाँ गुणों का भी गिफ्ट और शक्तियों का भी गिफ्ट। किसी आत्मा को जैसा उसकी है, किसी को इंजेक्शन चाहिए होता है, मतलब किसी को बड़ा गिफ्ट दो।
अच्छा, मुख से नहीं, लेकिन अपने चेहरे और चलन से दो। यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी हो तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। वह कौन सी? छोटी सी सौगात में वो स्माइल तो दुनिया वालों की गिफ्ट है। स्माइल देना। शुभ भावना, शुभ कामना, ये गिफ्ट, गुड विशेस, गुड फीलिंग्स। अगर दे नहीं सकते, क्रिएट तो कर सकते। शुभ कामना करो। अब शुभ कामना कैसे करें? सुनो कि यह मेरा सिक्की लदा भाई या बहन। सिक्की लदा सोचेंगे ना तो सिक्की लदा मालूम है? हम्म, हम्म, नहीं नहीं, सिक्की लदा, लॉन्ग लॉस्ट दीदी एंड नाउ खोया हुआ। फाउंड, खोया हुआ और अब मिला। तो बहुत ये दिनों भाई, से बहुत दिनों से मिला हुआ। आज सेवा में बहुत जरूरत है। यह मेरा सिक्की लदा भाई व बहन, उड़ती कला का पाठ, उड़ती कला, इस भाई या बहन का भी उड़ती कला का पाठ हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना। इसका ना ये संस्कार निकल जाए, ये शुभ भाव। क्रोध होता है ना, हम कहते हैं तुम तो कोई सुधरने वाले हो नहीं। तो एक क्रोध और दूसरा श्राप, इसका भी ये क्रोध का स्वभाव निकल जाए। वो कई बच्चे कहते हैं कि हम देते व लेते नहीं है, सॉरी, कई बच्चे कहते हम देते हैं वह लेते ही नहीं है। तो शुभ भावना ही होगी। अच्छा, शुभ भावना। शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना आपको। अच्छा, आपको तो देते हैं, चाहे अशुभ बोल आपको दो, अशुभ वाइब्रेशंस देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, तो आप हो कौन? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक होना आप, आपका धंधा क्या है? हाँ, वो पेशेंट है ना, जोर जोर से लगाना होता है इंजेक्शन, पेशेंट जोर जोर से पैर कर रहा है, तो क्या करते हैं सब डॉक्टर्स? गुस्सा होता है, मुझे मुझे पैर दे रहा है। हम्म, क्या करते हैं? हाँ, आपका धंधा क्या है? विश्व परिवर्तक है ना, तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखाई दे, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो? पूछ रहे बाबा, पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना, शुभ कामना की गिफ्ट देंगे। वो चिल्ला रहा है, एक्यूज कर रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करके, क्योंकि थोड़ा सा भी इफेक्ट हो गए ना, फिर भावना चेंज हो गई, फिर शुभ भावना नहीं निकलेगी। उसी नेगेटिव को, अब बाबा ने वो भी स्टेटमेंट बताया, ये बेचारा शक्ति की कमी है, कमजोर आत्मा है, स्वभाव के वश है, ये संकल्प करो तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो ना। नेगेटिव, हाँ, शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो। आप दे दो, परिवर्तन कर लो, तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वो प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। और ये पक्का समझ लो कि जो सदा हरेक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में, देखो,
गारंटी क्या है? जो हरेक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। हरेक को परिवर्तित करना। इसमें केवल इतना ही पेपर है। जो 4-5 हमारे नजदीक वाले हैं ना, उनसे ही ज्यादा पेपर आता है ना, कि दूर वालों से भी आता है। हाँ हाँ, 4-5 वालों से ही है, बस 4-5 पेपर ही है। कभी कभी दूर वालों से भी आता है दीदी, जैसे फोन में बात करते हैं तो उस वक्त भी दूर वालों हाँ, से भी आता तो है। उसका इतना बड़ा पेपर नहीं होता है। बड़े पेपर कौन से होते हैं? जो कनेक्टेड है उनके उनके लिए वो दया छोटे आती है छोटे ना। पेपर है ना। नहीं, जो उनसे हम्म कनेक्टेड है और अपने हाँ, खून के रिश्ते हैं तो उनसे उन पे दया तो आती है ना। बाबा कहते हैं, हाँ, तख्त पर भले एक बारी बैठेगा, लेकिन हर जन्म में, देखो, तख्त पर हर जन्म में ऐसी आत्मा राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। 21 जन्म का बाबा ने गारंटी बताया ना, तो तख्त पर भले एक बार ही बैठेगा, मतलब राजा तो एक ही बार बनेगा ना, पर वो राज्य परिवार में हर जन्म में रहेगा वो आत्मा। तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्याधिकारी बनता है। विश्व परिवर्तक इज इक्वल टू विश्व राज्याधिकारी। इसलिए सदा ये अपना ऑक्यूपेशन याद रखो। मेरा कर्तव्य ही है। देखो, सबका ऑक्यूपेशन क्या है? क्या है ऑक्यूपेशन? एक तो सारे ऑक्यूपेशन पूछते ही याद आता है ना, कि मैं प्रोफेसर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। एक और प्रोफेशन है हमारा। मेरा ऑक्यूपेशन ही है परिवर्तन करना, स्वयं का और विश्व का। दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तभी भविष्य में, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, तभी भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग बाबा का स्टेटमेंट है। इतने हमने दाता बन के दिया हर आत्मा को, कि मेरे राज्य में जो है वो सब भरपूर है। देना तो तब पड़ता है ना जब कम हो। सत्युग में देना ये भी अच्छी निशानी नहीं है कि मुझे, मैं राज्य में ना बहुत दानी राजा हूं, मैं देता हूँ। ये द्वापर युगी राजाओं की शोभा थी। सत्युगी राजा की शोभा नहीं है कि देना पड़े। तो ये बाबा, तो हर आत्मा भरपूर रहेगी। यह इस समय के दाता बनने का प्रारब्ध। समझा अजय भाई? इस समय के दाता बनने का प्रारब्ध। हमारे राज्य में सब भरपूर होगा, इसलिए हिसाब नहीं करना। सुना? देखो सभी ध्यान, कौन सा हिसाब? हम बहुत हिसाब करें। ये हिसाब नहीं करना, इसने यह किया, इसने इतनी बार किया। हम कहते मैं 1 हफ्ते से देख रही हूँ। कैलकुलेट किया ना? ये कैलकुलेशन के वर्ड नहीं आए। मैं 4 दिन से देख रही हूँ। कैलकुलेट मतलब कितनी 4 दिन की मेमोरी स्टोरेज है। नहीं, मेमोरी में रखा हुआ है 4 दिन तक, तब तो एग्जैक्ट नंबर्स बताते हो। बाबा कहते हैं कि ये हिसाब नहीं रखना कि इसने इतना किया, इसने इतना बार किया। मास्टर दाता बन
गिफ्ट देते जाओ, ना उनका हिसाब रखो नेगेटिव का, ना हमारा पॉजिटिव का हिसाब रखो। मैंने बहुत देख लिया, मैं बहुत समय से देती जा रही हूँ। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे, ये तो गिफ्ट का चल रहा था। ग्रीटिंग्स देखो, किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है ना, तो उसके मुख से मन से यही शब्द निकलता है कि आपको मुबारक हो। एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते हो ना मुबारक हो, उत्सव मनाते हो तो कहते मुबारक हो। ऐसे जो भी आपके सामने आवे तो मुख से ऐसे शब्द बोलो, संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो तो जो भी आपसे मिलेगा हर समय दिल से मुबारक व दुआएं अवश्य देगा। मुख से ऐसे शब्द बोलो जो वो हर बार जब भी मिलेगा कि वो मुबारक व दुआएं अवश्य देगा। तो सदा ऐसे बोलो, ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से मुख से मुबारक निकले व दुआएं निकले उसके मुख। कई बार हम कहते ना इनके मुख से मैंने कभी नहीं सुना ऐसे वर्ड, कईयों का होता है ना कि ऐसा हमने देखा है। तो ये भी दुआएं है ना उस आत्मा की मेरे लिए। ऐसे शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक हो ही नहीं। एक एक बोल जैसे रतन हो। बाबा कई बार कहते रतन हो, महावाक्य हो और वरदान हो, दुआ हो। एक एक शब्द साधारण बोल नहीं है। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है। देखो ये बहुत अच्छा बाबा का महावाक्य है, कहने का स्टाइल बाबा का सुनो। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है, कल तो बदल जाएगा लेकिन अब तक देखा है कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए वो स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है। क्या नोटिस किया इस महावाक्य को सुन के? अच्छा, बाबा के स्टाइल का बताओ, वो मीनिंग तो मालूम है स्टेटमेंट का। बोलो मेधा बहन, स्टाइल नहीं समझी बाबा के? बाबा ने कहा, हाँ देखो बाबा ने कहा कल तो बदल जाएगा लेकिन अब तक हम कहते हैं मैंने तो अभी तक यही देखा है, हम यहाँ तक स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं। बाबा कैसे कहता है कि अब तक बाबा ने ये देखा है, कल तो बदल जाएगा। देखा, बहुत अच्छा है। पहली बार में जैसे ही पढ़ते ही ना क्लिक हुआ बाबा का। तो बाबा ने कहा कल तो बदल जाएगा लेकिन अब तक देखा है कि बोल में संयम और स्नेह, स्नेह कम होता है तो मुख की जुबान में जो आता है बोल देते हैं। इसलिए ऐसे बोल बोलो जो रतन हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रतन समान है। ऐसा मूल्यवान हो, साधारण नहीं हो, न साधारण हो न व्यर्थ हो। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुनाए, रिजल्ट सुनाए बाबा, बाबा देखते हैं कभी कभी, क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है ना। तो बाप दादा ने यह भी देखा कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या हो जाता है, जो ज्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है उसमें फिर बीज छिप जाता है। वो ऐसे समझते कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाना चाहते हैं ना उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है ना, तो जो वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है।
विस्तार करते हैं, ऐसा वैसा ये वो पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं। फिर और उसके कारण फिर कई बार हम जो सार बोलना चाहते हैं वो रह जाता है। किसको देखा बाप दादा ने इसमें? बाप दादा ने कहा ये देखा मैंने बच्चों को। कौन था? किसी को देखा बाबा ने? तो देखा, हम आपको देखा मतलब बाबा मेरे ने। को और मेरे किस? को अच्छा, देखा आपको भी देखा? दीदी। आपको भी देखा? हाँ, सर, तो कल ही देखा बाबा ने आपको। अपने आप को देखो, बाबा सब देख रहा है। तो ज्यादा, तो जो वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है, ज्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। फिर इधर की बात उधर की बात, फिर विस्तार का तो कोई लिमिट नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो इतना डीप वो बात को पकड़ के रखा हुआ था। फिर वो उसके सपोर्टिंग सारे एविडेंसेस उसका बखान करेंगे। हम्म यही है विस्तार है, सार का विस्तार। शॉर्ट और स्वीट ये दोनों शब्द याद रखो। और कोई सुनाता है ना तो उसको तो कह देते हैं कि मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं है, लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाता है। इसलिए अपने खजानों का स्टॉक जमा करो। संकल्प का खजाना तो बोल भी आ गया, संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, और गुणों का खजाना जमा करो। रोज रात को अपने इन खजानों के बचत का पोता मेल चेक करो। सुना? कौन है बिजनेसमैन? शशि बहन, क्या बोला बाबा ने? रोज रात को अपने खजानों के बचत का पोता मेल चेक करो। कितने संकल्प वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा किए। समझ में आया मनीष भाई? क्लियर? हाँ। कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया, वेस्ट के खाते में कितना जमा किया, और बेस्ट में। जो 4 शब्दों से हो सकता है, अगर वो 40 शब्द बोला तो 36 शब्द वेस्ट के। इसको, ये है वेस्ट और बेस्ट। गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया, क्या चेक करना है रात को? बेस्ट के खाते में जमा किया, फिर गुण और शक्तियों के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य किया, गुणों को कार्य में लगाया, शक्ति को कार्य में लगाया। यह है जमा करना। जमा करने का भी मेथड है। मेरे पास हिम्मत का गुण है तो उसको यूज किया। उस समय उसने मुझे ना हिम्मत के वर्ड बोले, मैंने हिम्मत को यूज किया, तो गुणों को इसमें कर। उसने कहा तुम कुछ काम के नहीं है, तुम्हारा ये काम होना नहीं है, मैंने विजयी वाला संकल्प यूज किया, तो शक्ति को यूज किया। तो यह है जमा करना। तो सभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका पोता मेल रोज रात्रि को चेक करो और फिर टोटल करो। सुना? उसके बाद क्या करना है? हो सकता है टोटलिंग? बोलो भाई, गुलाब भाई, अकाउंटेंट्स बताए सारे। टोटलिंग हो सकती है? सुषमा बेन का है 36 वर्ड्स, 40 वर्ड्स। एक बार ट्राई करना चाहिए ना। लिख सकते हैं किंतु टोटलिंग बाबा कहते फिर टोटल करो कितना बचत का खाता हुआ। यही बचत स्वयं को भी सहयोगी देती रहेगी और औरों को भी देगी। हो सकता है। बहुत स्पार्क वालों की तो बहुत बुक्स है। पूछ रहे बाबा, हो सकता है? बताओ भाई, वनीता बहन।
हंस रहे मतलब हो सकता है। हाँ, टोटल करो। इतना तो हम कर सकते हैं ना, आज 100 वर्ड्स गया, वेस्ट गया। ऐसे हंस रहे। हाँ। नहीं नहीं, उस समय नहीं करो, टुवर्ड्स द एंड याद रखता है। हाँ हाँ, बात करने के बाद कर लो, इमीडिएटली। हाँ, तो बाद में कर लो। हाँ, उसके इमीडिएट बाद देखा, देखा ना, 36 वर्ड्स वेस्ट का गया ना मेरा। अब समझा ना अभी क्या करना है। 36 वर्ड्स वेस्ट गया, 40 वर्ड्स वेस्ट का गया। फिर टोटल करो कितना बचत का खाता हुआ। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और औरों को भी देगी। तो समझा क्या करना है? सब पूछते हैं ना क्या करना है, तो अब ये करना है। ग्रीटिंग्स भी लेना है, गिफ्ट भी देनी है, क्या क्या करना है? हाँ, सुना सभी? पदम भाई सुनो, ग्रीटिंग्स भी लेना है, गिफ्ट भी देनी है, दिल खुश जमा भी मिठाई, करना है, और दिल खुश मेहनत मिठाई को भी दे। छोड़ना है। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे ना तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाओ, वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाओ। बाप दादा मुक्ति वर्ष की रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे। मुक्ति वर्ष था ना, बाप दादा को क्यों नहीं पूछ रहे? बाप दादा को याद है। रिजल्ट लेंगे कि कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया, या मास मनाया, 6 मास मनाया, आधा मनाया, पूरा मनाया। ये सब हिसाब लेंगे? पूछ रहे बाबा, लेंगे? कुछ नहीं बोला फिर। अच्छा, तो अभी नहीं, ये वाला तो अच्छा मिलेगा ना इस वर्ष। कौन सा वर्ष है? हाँ, चारों ओर के अति स्नेही समीप ब्राह्मण आत्माओं को नव युग के रचता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। यह घड़ी है विदाई और बधाई की। 12 बजे बाबा केक काटते थे, 6 बजे आते थे बाबा, 2 घंटे मुरली चलाया, फिर बाद में बाबा को भोग स्वीकारा जाता था, और उसके बाद फिर नाच गाना कल्चरल, बाबा के सामने गीत वीत, बाबा वेट करते थे 12 बजे तक। फिर बाबा का ये पुराने वर्ष को विदाई, पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार, सबको विदाई, और नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई भी हो। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना है। इस वर्ष को सदा स्व और सर्व को निर्विघ्न भव के वरदान से मनाना है। इस वर्ष को सदा विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे को सदा हर कर्म करते भी इमर्ज रखने का वर्ष मनाना है। इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जाने का इनाम व गिफ्ट लेनी है। इसके लिए सभी विदेशी व भारतवासियों को नंबर 1 का निश्चय रख आगे बढ़ना और बढ़ाना है। तो बहुत बहुत याद प्यार सहित सब प्रकार की मनसा से, वाचा से, सब रूप से बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। अभी 1 सेकंड, सभी पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से पुरानी वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। 1 सेकंड, 1 सेकंड, सभी दृढ़ता सफलता से है, इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। चलो 1 सेकंड में स्थित हो जाते हैं। पुरानी बातों को, अभी तक के पुराने संकल्प को, ये हुआ वो किया,
फुल स्टॉप। और दृढ़ता और हिम्मत के संकल्प। तिलक दिख रहा है, विजयी है ही। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहमदिल भव। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी परेशान है, विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं है। आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसको टांग नहीं होती है तो लकड़ी की टांग बना कर देते हैं ना, तो चलने लगता है। ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो, क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है। बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिप टॉप है, लेकिन अंदर बहुत दुखी है। तो मास्टर रहमदिल बन, यही है सबका हाल, यही है ना। तो बाबा कहते हैं यही चल रहा है, अंदर से पूरा खोखलापन है। हम्म वैक्यूम है, खालीपन है। और हम लोग क्या है, उल्टा है। हाँ, अंदर से फुल, ऊपर से सिंपल। स्लोगन है, निर्माण बनो, कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। अच्छा, अब व्यक्ति इशारे कल करेंगे। तो आज के कितने मिले, टाइटल्स कितने मिले? हाँ, 10 मिले टाइटल का, स्वयं का। हाँ। हाँ, उसके वैसे है, वैसे हाँ, वे 13 टाइटल्स है। और ये स्व की सफलता के में ये सब आ सकता है, अगर उसको ग्रुपिंग करो तो। और स्व की सफलता के लिए किया मेधा बहन, कितने स्टेटमेंट्स है? अच्छा, नहीं अभी तो लिखा है ना। हाँ हाँ, पूरा था ना, स्व की सफलता के लिए। और युग के लिए नवयुग, कितने कितने हैं? 3 4, उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम। हाँ। मेन वेस्ट को बेस्ट करने का युग, मेहनत मुक्त युग, विजयी युग युग। हाँ, जो बाबा ने दिए वैसे तो सब है ही, और अपने लिए पूरे सफलता के स्टेटमेंट्स। तो ये हमको पूरा होमवर्क। तो ग्रीटिंग्स देनी है, गिफ्ट देनी है। ग्रीटिंग्स वर्ड्स के लिए गिफ्ट है गुण और शक्ति का, और लीस्ट से लीस्ट शुभ भावना का। ओके, तो आज क्या करेंगे पूरा दिन? हिम्मत, पूरा हिम्मत। हाँ, खुद में इतना हिम्मत कि जो बाबा ने बोला ना फर्स्ट पैराग्राफ में, बाप दादा असंभव संभव होना ही है, स्व पुरुषार्थ में से सफलता हुई पड़ी है। ये वाला पूरा टाइम एक संकल्प रखेंगे, जमा करना है, ये टारगेट है। संकल्प अपने लिए क्या रखना है, ये करना है। ओके जी। ओम शांति।
तो आज इवनिंग में बाबा के